Hello students, this lecture is your revision lectures and today we are doing revision for class 6 subject mathematics and in this lecture we are doing revision of semester 1. Previous lecture में हमने देखा था estimating to the nearest tens by rounding off. हमने एक नंबर लिया था और हमने उसे टेंस तक राउंडिंग ऑफ किया था. Now we learn about estimating to the nearest hundreds by rounding off. अभी यहाँ पे हमें hundreds तक rounding off करना है. We take here one example. 889. 889 को rounding off करना है nearest hundreds. कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 889 कौन से दो जीरो वाले नंबर्स के बीच में आता है? कौन से दो जीरो वाले नंबर्स के बीच में आता है? 800 एंड 900. 889 कौन से दो जीरो वाले नंबर्स के बीच में आता है? 800 एंड 900. अभी हमारा आंसर इन दोनों में से ही एक होगा, बट कौन सा होगा दोनों में से? उसके लिए हमें क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट देखना है. अगर हमारा लास्ट 2 डिजिट लेस देन 50 हुआ तो हम आंसर में लिखेंगे 800 और अगर हमारे 2 डिजिट ग्रेटर देन 50 हुए तो हम आंसर में लिखेंगे 900. ओके, 800 कब लिखेंगे? अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट लेस देन 50 हुए तो. और 900 कब लिखेंगे? अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट ग्रेटर देन 50 हुए तो. यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट कौन से है? 89 मीन्स ग्रेटर देन 50. तो हमारा आंसर क्या होगा? 900. सो 889 lies between 800 and 900. It is nearest to 900, so it is rounded off as 900. अब दोनों में से किसी भी तरह से आंसर लिख सकते हो. So ये हुआ estimating to the nearest hundreds by rounding off. Next topic is Roman numerals. Roman numerals के बारे में अपने स्टैंडर्ड 5th में भी सीखा है, यहाँ पे भी है. मैंने यहाँ पे कुछ जो चेंजेस होते हैं वो लिखे हैं. देन इसके बाद में पूरा का पूरा 1 to 100 तक का चार्ट है रोमन न्यूमेरल्स का, वो दिखाऊंगी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो जहां पे चेंजेस होते हैं वो देखेंगे. जैसे कि 1 इज इक्वल टू आई. 1 को कैसे लिखते हैं? आई. देन 2 इज इक्वल टू डबल आई. 2 को कैसे लिखेंगे? आई डबल आई. 3 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 3 टाइम्स आई. देन 4 लिखना हो तो आई वी. 5 को कैसे लिखते हैं रोमन नंबर्स में? वी. देन 6 को कैसे लिखते हैं? वी आई. 7 को वी डबल आई. देन 8 को कैसे लिखते हैं? वी ट्रिपल आई. वी आई आई आई. देन 9 को आई एक्स एंड 10 इज इक्वल टू एक्स. ये हुए 1 to 10 तक के रोमन नंबर्स. अभी हमें सिर्फ मेन चेंजेस कहाँ पे होते हैं वो देखना है. जैसे कि 20 इज इक्वल टू एक्स एक्स. देन 30 इज इक्वल टू एक्स 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 3 टाइम्स एक्स. देन 40 इक्वल टू एक्स एल. 50 इक्वल टू एल. 60 इक्वल टू एल एक्स. देन 70 इक्वल टू एल एक्स एक्स. 80 equal to L triple X X X X. Then 90 equal to X C and 100 equal to C. ये जो चेंजेस होंगे वो यहाँ से शुरू होंगे. ओके, सो ये है 1 to 10 तक के रोमन न्यूमेरल्स एंड जहाँ पे जो चेंजेस शुरू होते हैं वो लिखे हैं. अभी मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, उसको आपको देखना है एंड देन लर्न करना है. Next topic is divisibility rules.
अगर हमें कोई नंबर दिया हो और वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से डिविजिबल है या नहीं, वो डायरेक्ट हम देख के कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं। सो वी स्टार्ट डिविजिबिलिटी रूल्स। नंबर 2, अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सो डिविजिबिलिटी रूल इज a number is divisible by 2 if it is an even number. Even number ends in 0, 2, 4, 6 और 8. कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, उसकी कंडीशन क्या है? वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर का एंड क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8। लास्ट वाला डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हुआ तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 4106, हियर लास्ट डिजिट इज 6। अभी 6 क्या हुआ? इवन नंबर, सो 4106 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट नंबर 3, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स एड्स अप टू अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास जितने डिजिट हो उन सभी का हमें सम करना है। अगर वो सम 3 का मल्टीपल हुआ तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 435। अभी ये 435 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा? सम ऑफ द डिजिट्स 4 + 3 + 5। आंसर क्या होगा? 12। Here 12 is divisible by 3. 3 4s are 12. So 12 is divisible by 3. So 435 is divisible by 3. Next is 4. A number is divisible by 4 if it is an even number and can be divided by 2 twice. Alternatively, if the last 2 digits of a number are zeros or divisible by 4, the number is divisible by 4. In short, यहाँ हमें 2 आइडिया मिले। कौन कौन से? फर्स्ट इज, हमें जो नंबर दिया है वो 2 से 2 टाइम्स डिविजिबल होना चाहिए। एक बार हमने 2 से डिवाइड किया, देन जो आंसर आया उसको हमें फिर से 2 से डिवाइड करना है। या फिर दूसरा क्या है कि हमें लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो या फिर लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 4764, ये लास्ट 2 डिजिट्स 64 आर डिविजिबल बाय 4। सो 4764 is divisible by 4। और अगर हम 64 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आंसर क्या आता है? 16। 16 4s are 64। और हमें यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 4764। उसको हमें पहले एक बार 2 से डिवाइड करना है, सो आंसर होगा 2382। अभी ये जो आंसर आया 2382, उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 2 ट्वाइस, सो आंसर होगा 1191। सो 4764 इज डिविजिबल बाय 2 ट्वाइस। यहाँ पे 2 टाइम्स डिविजिबल हुआ, सो 4764 इज डिविजिबल बाय 4। ये दोनों में से हम कोई भी मेथड कर सकते हैं, या तो लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, या फिर 2 टाइम्स डिवीजन करना है, या फिर अगर हमारे लास्ट 2 नंबर 0 हो तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज नंबर 5। A number is divisible by 5 if it ends in a 5 or a 0. अगर नंबर में लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 2605, ये लास्ट डिजिट इज 5, सो 2605 इज डिविजिबल बाय 5।
For number 6, a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Alternatively, if any even number is divisible by 3, then it is divisible by 6. यानी कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, कंडीशन क्या है, वो नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा. अल्टरनेटिवली कोई भी इवन नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो, देन इट इज डिविजिबल बाय 6. एग्जाम्पल 6780, ये लास्ट डिजिट इज 0. 0 क्या होता है, एन इवन नंबर. Therefore 6780 is divisible by 2. ये अभी 2 से तो डिविजिबल हो गया, अभी 3 से डिविजिबल है या नहीं ये भी चेक करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 0. ये सभी का हमने एडिशन किया तो क्या हुआ आंसर 21. 21 is divisible by 3. 7 3s are 21. So 21 is divisible by 3. Therefore 6780 is divisible by 3. अभी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया. So 6780 is divisible by 6. For number 8, a number is divisible by 8 if the last 3 digits are divisible by 8 or the last 3 digits are zeros. Alternatively, if any even number can be divided by 2 thrice, then it is divisible by 8. दो कंडीशन दी है. पहली कंडीशन क्या है, if the last 3 digits are divisible by 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, और अगर लास्ट 3 डिजिट 0 हो और लास्ट जो डिजिट यहाँ पे जो हमें मिला लास्ट डिजिट्स आर जीरोस, या फिर दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि नंबर इवन होना चाहिए और ये इवन नंबर 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 4888, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट क्या हुए 808. 808 is divisible by 8. So 4808 is divisible by 8. और यहाँ पे जो हमने अल्टरनेटिवली करके दिया था ना कि वो 2 से 3 टाइम्स डिवाइड होना चाहिए, वो है. अगर हम एक बार 4808 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर होगा 2404. अगेन 2404 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर होगा 1202. और अगर 1202 को भी 2 से डिवाइड करना होगा तो आंसर होगा 601. यानी कि ये तीनों टाइम ये नंबर 2 से डिवाइड हो पाया. Therefore 4808 is divisible by 2 thrice. So 4808 is divisible by 8. Then 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digits adds up to a multiple of 9. That means हमें कोई नंबर दिया हो, हमें उनका एडिशन करना है और फिर जो हमें आंसर मिले वो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9. अगर ऐसा हुआ तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा. एग्जाम्पल 9243. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट्स. 9 plus 2 plus 4 plus 3. Answer is 18. Here 18 is multiple of 9. 9 2s are 18. So 18 is multiple of 9. So 9243 is divisible by 9. For number 10. A number is divisible by 10 if it ends in a 0. यानी कि हमें कोई भी नंबर दे दे, उसका एंडिंग लास्ट वाला डिजिट 0 होना चाहिए,
Here we take one example, 8750. Last digit is 0. So 8750 is divisible by 10. Next, for 11. So a number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odd place is equal to or 11 more than the sum of the digits in the even places. We take one example, 4224. यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हो उनका एडिशन करना है एंड इवन प्लेसेस पे जो नंबर हो उनका एडिशन करना है. जैसे कि ये वंस प्लेस पे है, ये 2, 3, 4. अभी ये 1 एंड 3 ये दोनों क्या हुए, ऑड नंबर. सो अभी 1 वाली प्लेस पे नंबर है 4 एंड 3 वाली प्लेस पे कौन सा है 2. सो हमें ये 4 एंड 2 का एडिशन करना है. देन अभी हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस वाले नंबर. जैसे कि यहाँ पे 2 एंड 4 वाली प्लेसेस पे क्या था, 2 वाली प्लेस पे है 2 एंड 4 वाली पे है 4. सो 1 नंबर एंड 3 नंबर पे जो नंबर आए उनका एडिशन एंड देन 2 एंड 4 वाली प्लेसेस है वहां पे जो नंबर आए उनका एडिशन. ऑड प्लेसेस वालों का एडिशन, देन इवन प्लेसेस वालों का एडिशन. बोथ केसेस वी गेट सेम आंसर. 4 + 2 आंसर 6, 2 + 4 आंसर 6. ऑड प्लेसेस वालों का एडिशन करे तो भी आंसर 6 आया. इवन प्लेसेस वालों का एडिशन करे तो भी आंसर 6 आया. सो 6 = 6. सो 4224 इज डिविजिबल बाय 11. यहाँ पे हम अभी ऊपर पेंसिल से लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ताकि हमें ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर है एंड इवन प्लेसेस पे कौन से ये समझ में. अभी 1 एंड 3 लिखा है, वहां है 4 एंड 2, ये हुई ऑड प्लेसेस. एंड 2 एंड 4 लिखा है, वहां पे है 2 एंड 4, सो ये हुई इवन प्लेसेस. सो